आज के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है कि किसी को भी कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट करना है तो उसके ऊपर क्या टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये हमारी टीडीएस की सीरीज की एक वीडियो है, इसमें एंड तक बने रहें ताकि गलती ना हो टीडीएस डिडक्शन में, क्योंकि एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली रेट मेंशन नहीं है, तो आपको कहां से रेट रेफर करना है ये आपको हम वीडियो के एंड तक जरूर बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 393(1) के अंदर जहां पे टीडीएस डिडक्शन हो रहा है वो पेमेंट टू रेसिडेंट्स ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। आप देख सकते हो आपके सामने बेयर एक्ट ओपन है। इसके अंदर टेबल के अंदर सीरियल नंबर 1 में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले बात हो रही है पॉइंट के अंदर कमीशन अगर आपको दिया जा रहा है, कहीं इंश्योरेंस कमीशन की बात हो रही है। सेकंड, अदर देन इंश्योरेंस कमीशन की बात हो रही है। तो पहले हम जानेंगे कि अगर इंश्योरेंस कमीशन पेमेंट हो रहा है और कॉलम स्पेसिफाइड पेयर आपका एनी पर्सन है, तो वहां पे देखिए आप कॉलम नंबर डी में देख सकते होंगे लिखा हुआ है रेट्स इन फोर्स और थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 रुपए। तो ये रेट्स इन फोर्स क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस रेट के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। वहीं दूसरा हम बात करते हैं कि अदर देन इंश्योरेंस कमीशन है तो फिर स्पेसिफाइड पर्सन ही आपका पेयर होना चाहिए, तभी वो टीडीएस डिडक्ट होगा। किस रेट से होगा? 2% से होगा और थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 20,000 रुपए है। तो अगर हम जाने कि इसका रेट क्या है तो वो रेट के लिए हम चलते हैं इनकम टैक्स की टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट के ऊपर। यहां पे देखिए टीडीएस रेट चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 1 का पहला कमीशन और ब्रोकरेज इंश्योरेंस कमीशन की यहां बात हो रही है, जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 रुपए है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 2% का टैक्स रेट है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 10% का टैक्स रेट है। वहीं सीरियल नंबर 2 में जहां पे कमीशन और ब्रोकरेज अदर्स हैं, मतलब इंश्योरेंस के अलावा जहां पे भी कमीशन और ब्रोकरेज दिया जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट सेम है 20,000 रुपए की। और इंडिविजुअल एचयूएफ एज वेल एज अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 2% का ही टीडीएस है। तो ऊपर वाले पॉइंट में जहां पे इंश्योरेंस कमीशन था वहां पे क्लैरिफिकेशन आपको यहां पे मिल सकता है कि 10% का रेट कहां पे लगेगा और 2% का रेट कहां पे लगेगा। वापस आ जाते हैं हम सेक्शन के ऊपर। तो ये था एनी इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड वेदर बाय वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन होगा। रेट्स इन फोर्स मैंने आपको बता दिए 10% और 2% होगा। 2% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, 10% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। अभी हम आगे चल के जानेंगे कमीशन और ब्रोकरेज की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन क्या है और किन केसेस के अंदर टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि ये टीडीएस डिडक्ट होगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, 5, 6, 8 एंड 9। तो हम सबसे पहले चलते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर, सेक्शन 393 के सबसेक्शन 4 पे। देखिए हम सबसेक्शन 4 के ऊपर आ गए। इसमें लिखा हुआ है कि कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर कब डिडक्शन नहीं करना है आपको टीडीएस का। तो कमीशन और ब्रोकरेज रेफर टू इन सेक्शन 393(1) टेबल सीरियल नंबर 1 का 2। तो सीरियल नंबर 1 का 2 मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस कमीशन की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल कमीशन और ब्रोकरेज की बात हो रही है। किस केस में नहीं कटेगा? जहां पे कमीशन या ब्रोकरेज पे किया जा रहा है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड या फिर महानगर टेलीफोन फोन निगम लिमिटेड टू पब्लिक कॉल ऑफिस, मतलब अपने पीसीओ फ्रेंचाइजीज को जहां पे भी वो कमीशन पे करेंगे तो वहां पे उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली आपका मेंशन है सेक्शन 393 सब सेक्शन 4 में जो आपको टेबल दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 393 सबसेक्शन 5 के बारे में कि उसमें किन केसेस के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। सबसेक्शन 5 में आपके डिफाइंड है गवर्नमेंट और आपके म्यूचुअल फंड्स, आपको आरबीआई का कोई पेमेंट करना है तो उन केसेस के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। तो ये चीज हमारी डिफाइंड है सेक्शन 393 सबसेक्शन 5 के अंदर। आप देख सकते हो irrespective of anything contained in this chapter the tax shall not be deducted by any person from any amount payable to government or Reserve Bank of India or corporation established by or under a central act, a mutual fund as specified in Schedule 7। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाती है लास्ट सबसेक्शन 6 के अंदर, सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 के अंदर आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है अगर डिक्लेरेशन सबमिट हो जाता है। देखिए लिखा है डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल नॉट बी मेड अंडर द प्रोविजंस referred to in column C of the table below in case of person as specified in column B if such person furnishes to the person responsible for paying any income or sum the nature referred to in such provision written declaration and duplicate in such form and manner as may be prescribed। तो अगर आपको कोई इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के केस में दिया गया है कौन सा कमीशन? इंश्योरेंस कमीशन की बात हो रही है जो कि रेफर करा गया है सेक्शन 393(1) टेबल के सीरियल नंबर 11 के अंदर। यहाँ पे अगर इंश्योरेंस कमीशन इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, इंडिविजुअल अपना डिक्लेरेशन सबमिट कर देता है इन डुप्लीकेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो आप उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे
उस डिक्लेरेशन में वो मेंशन करेगा कि उसकी जो टोटल इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है वो नील होने वाला है टैक्स, इसी केस में वो डिक्लेरेशन सबमिट करेगा, आप उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। तो ये थी सारी जानकारी सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 में कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में। अब आइए हम जान लेते हैं डेफिनेशंस जो कि दे रखी हैं सेक्शन 402 में, जहां पे कमीशन और ब्रोकरेज की डेफिनेशन है एज वेल एज स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं उनकी डेफिनेशन है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए, देखिए सेक्शन 402 के सबसेक्शन 7 में, जहां कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम दी हुई है, इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज, फॉर एनी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, in relation to any transaction relating to any asset, valuable article or thing not being securities। तो ये सारी सर्विसेज इंक्लूड करी जाएंगी अगर वो दी जा रही हैं द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। अब अगली डेफिनेशन हम देख लेते हैं स्पेसिफाइड पर्सन की, जो सबसेक्शन 37 के इसी सेक्शन में सेक्शन 402 में दी हुई है। स्पेसिफाइड पर्सन्स मीन एनी पर्सन्स नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं इंक्लूड होगा, उसके अलावा सारे पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वो इंडिविजुअल एचयूएफ इंक्लूड होंगे जिनकी टोटल सेल्स, ग्रॉस एसेट्स और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 1 करोड़ रुपीस इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख रुपीस इन केस ऑफ प्रोफेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर इन व्हिच टोटल इनकम और सम इज क्रेडिटेड और पेड। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के सारे ही लोग स्पेसिफाइड पर्संस हैं, केवल वो इंडिविजुअल एचयूएफ स्पेसिफाइड पर्संस कहलाएंगे जिनकी सेल, ग्रॉस एसेट्स या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस के केस में 1 करोड़ रुपए, प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से ऊपर एक्सीड करेंगी टैक्स ईयर में, पिछले टैक्स ईयर, मतलब जो टैक्स ईयर चल रहा है उससे पिछले टैक्स ईयर में अगर उनकी टर्नओवर इससे एक्सीड करेंगी तो फिर वो इंडिविजुअल एचयूएफ भी स्पेसिफाइड पर्संस कहलाएंगे। तो ये था पूरा क्रक्स सेक्शन 393(1) का। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भी कोई चीज के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हम उसके ऊपर बनाएंगे।